हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है अंग्रेजी शिक्षण के सत्र में आप सभी का। आज हम लोग क्लास 8th इंग्लिश जो हनी ड्यू है इसके 7th चैप्टर अ विजिट टू कैम्ब्रिज के सारांश को पढ़ने जा रहे हैं। आइए दो महान विभूतियों से मिलते हैं। ये दो महान असाधारण लोगों की मुलाकात की कहानी है। दोनों अपाहिज हैं या दिव्यांग जैसा हम आज कहते हैं। स्टीफन हॉकिंग वर्तमान समय के महान वैज्ञानिकों में से एक हैं जो लकवा से पीड़ित हैं और एक व्हील चेयर में सीमित है। फिरदौस कांगा जो कि इस चैप्टर के लेखक हैं जो मुंबई में रहते हैं। कांगा बड़े नाजुक हड्डियों के साथ पैदा हुए थे जो उनके बाल्यावस्था में आसानी से टूट जाती थी। कांगा व्हील चेयर से चलते हैं। आइए देखें। कांगा कहते हैं कि इंग्लैंड का मतलब केवल मेरे लिए केवल कैम्ब्रिज था, इससे अधिक कुछ नहीं। एक बार वे पैदल यात्रा पर थे जब उनके गाइड ने स्टीफन हॉकिंग के बारे में बात की तो उसने उन्हें पुअर मैन गरीब आदमी कहा। गाइड ने यह भी बताया कि आइजैक न्यूटन के स्थान पर वे अब विश्वविद्यालय में अपना स्थान रखते हैं। वह यह भूल गया कि स्टीफन हॉकिंग सबसे शानदार और पूरी तरह से लकवाग्रस्त खगोल वैज्ञानिक हैं। जब लेखक की वॉकिंग टूर समाप्त हो गई तो उसने फ़ोन बूथ से स्टीफन हॉकिंग के आवास पर फ़ोन मिलाया। फ़ोन को उनके एक सहायक असिस्टेंट ने रिसीव किया। लेखक ने अपना परिचय देते हुए बताया, कहा, मैं भारत से व्हील चेयर पर से आया हूँ। व्हील चेयर पूरे रास्ते की यात्रा करके आया हूँ। व्हील चेयर से पूरे रास्ते की यात्रा करके आया हूँ और मुझे प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना है। तो उसने उन्हें अगले दिन 3:30 से 4 बजे तक का समय दिया। अगले दिन जब वह स्टीफन हॉकिंग से मिलने गया और पूछा कि क्या आप बहादुर थे, तो हॉकिंग ने बताया कि वह बहादुर नहीं थे, किंतु अपनी विकलांगता के साथ भी रचनात्मक रूप से रहना एक बहादुर विकल्प था। बातचीत के दौरान वे आसानी से थक जाते थे और हर बार अपनी आंखें बंद कर लेते थे। लेखक उनके दर्द को महसूस कर सकता था। लेखक ने हॉकिंग से पूछा कि क्या यह सच है कि वह अंदर से हंस रहे थे। इसका जवाब उन्होंने लगभग 3 मिनट में दिया। उन्होंने कहा कि मुझे यह मनोरंजक लगता है जब लोग उसकी विभिन्न अक्षमताओं के कारण केवल उसके प्रति दयालु होते हैं। लेखक ने स्टीफन हॉकिंग से पूछा, क्या आपके अनुसार अलग अलग तरीके से पालन किए जाने के बारे में सबसे अच्छी बात क्या है? कहा, कुछ भी अच्छा नहीं है, केवल इससे आपको पता चलता है कि दुनिया में कितने दयालु लोग हैं। स्टीफन इस बात से सहमत हो गए कि वास्तव में विकलांग होने पर यह तो पता चल ही जाता है कि दुनिया में कितने दयालु लोग हैं। बातचीत के दौरान लेखक ने अपनी कलाई
की घड़ी पर नज़र डाली। वह बैठक के एक एक पल, एक एक समय का सदुपयोग करना चाहते थे। वे किसी भी पल को व्यर्थ नहीं करना चाहते थे। लेखक ने स्टीफन से पूछा कि क्या आप लोगों को कुछ सलाह देना चाहते हैं? ऐसे लोग जो विकलांग हैं, जो दिव्यांग हैं, जो शारीरिक रूप से इस तरह से अभावग्रस्त हैं, तो उनके जीवन में थोड़ा आसान उनके जीवन को आसान बनाने में मदद शायद हो सके। तो उन्होंने कहा कि अपाहिज, कमज़ोर, दुर्बल लोगों को अपनी ताकत पर ध्यान देना चाहिए। जिस बिंदु पर वे अच्छे हैं उस पर उन्हें ध्यान देना चाहिए। 30 मिनट का समय समाप्त हो गया और लेखक ने कहा, मुझे लगता है कि मैंने आपको, हंसते हुए कहा मुझे लगता है कि मैंने आपको काफ़ी परेशान किया और समय देने के लिए धन्यवाद दिया। ऐसा कहा तो स्टीफन ने लेखक को कुछ चाय पीने और अपने बगीचे को दिखाने का मौका दिया। उनका बगीचा एक पार्क जितना बड़ा था। स्टीफन ने लेखक को मोटर से चालित होने वाली चेयर पर हर एक एक इंच और कोने कोने को दिखाया। 1 घंटा बीत गया और जाने का जब समय हो गया तो लेखक ने उनके कंधे को छुआ, एक तरह से धन्यवाद दिया और अपनी व्हील चेयर में पुनः वापस चल दिए। लेखक कहते हैं कि स्टीफन की एक झलक की मुलाकात अपने आत्म को देखने की तरह ही थी और ये थी अ विजिट टू कैम्ब्रिज की समरी सारांश हिंदी में। इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये हिंदी सारांश चैप्टर को समझने में आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।